तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, आइदर जे मेंस हो, एडवांस हो या फिर नीट के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के सबके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके पीवाईक्यूज किस तरह के चेंज हो रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके बिल्डअप हो रहे हैं, एनटीए क्या चेंजेस कर रहा है केमिस्ट्री के अंदर, क्यों बच्चों के नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पीवाईक्यू को डिस्कस करते करते आगे किस तरह के चेंजेस है जो कि आपके आ सकते हैं वो हम यहाँ बात करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़े क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले किस तरह के पीवाईक्यूज जो है एनटी कवर कर रहा है, लेटेस्ट जो जनवरी अटेम्प्ट के 2026 के आपके पीवाईक्यूज है। चलिए यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या बहुत सारे कॉम्प्लेक्स उठा के दे दिए। अब देखिए कितना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा ये, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो रखी, इन केस आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आपका क्या दिया है यहाँ पर, CuNH3 4 ट्वाइस यहाँ पर दिया है साइंस कॉपर, कॉपर है इसका मतलब 3d9 4s2 हमारे पास में 3d10 4s1 होता है, 3d9 बचा, 3d9 बचा, स्ट्रॉन्ग हो वीक लिगेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके 1 होंगे। अगर हम निकल की बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में जो प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स En जो होता है आपका चिलेशन भी कर देता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में प्रेजेंट है 3d8 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d8 बचा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो क्या होगा आपका यहाँ पर पेयरिंग अगर हम करवा देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर क्या है आपके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में यहाँ पर बोला था। यहाँ पर मैग्नीज अगला दिया था, एक दिया था हमारे पास Mn+2 में है और दूसरा है हमारे पास में Mn+2 के अंदर, दोनों ही दिए शायद तक ये नहीं, इन तीनों में ही पूछा था, एक ही कॉम्प्लेक्स था। ये आपका हो जाता है 3d5 4s2, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए +2 के आते ही, तो ये आपका क्या हुआ यहाँ पर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है 5 है। अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग वैसे भी नहीं होगी, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तब जाके हम पेयरिंग कर देते। तो ये स्टेटमेंट आपका बच्चा बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट है निकल का एक कंपाउंड, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये मेरे 1 शॉर्ट्स के अंदर, ये हमारे पास में शॉर्ट्स के अंदर सबके अंदर आपको ये कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको आंसर के साथ में याद होना चाहिए, नहीं है तो आप आगे के लिए कर लीजिए। निकल के इस क्वेश्चन के अंदर गलतियां बहुत होती है। यहाँ पर क्या है ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा 3d8 4s2 है। आधे से ज्यादा बच्चे इसको यहाँ से उड़ा देते हैं, आगे भी काफी क्वेश्चंस में आएगा, हम सॉल्व नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन में हम इसे सॉल्व करके रख लेते हैं। यहाँ हमारे पास में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में टोटल है और 4s में 2। जब हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि सिनर्जिक बॉन्डिंग करके वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो ये दोनों आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या निकलेगा यहाँ पर sp3 निकलेगा, दैट कंटेन्स ओनली डायमैग्नेटिक यहाँ पर पूछा था। तो निकल में ये और ये हमारे पास में ये तो दोनों डायमैग्नेटिक होंगे, लेकिन साथ वाले जोड़ीदार को हमें चेक करना पड़ेगा, क्या हमारे पास में टोटल डायमैग्नेटिक 2 है, तो उसके लिए Cl 2 ऑप्शन में, तो हम पहले वो चेक कर लेते हैं, एक को सॉल्व करके भी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है Cl अगर इसकी जगह यहाँ पर इसकी जगह Cl है और 2 माइनस है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा निकल पे +2, इसका मतलब आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो हमारे पास में जो बचा वो क्या होगा बच्चा है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि यहाँ वीक लिगेंड था तो पेयरिंग नहीं करेंगे, पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो डायमैग्नेटिक होने वाली 2 स्पीशीज हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हुआ। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, यहाँ पर आराम से कर सकते थे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। दिखने में जितना लेंदी दिख रहा था उतना एक्चुअल में होता नहीं है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए इन क्वेश्चंस की। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम यहाँ पर। Identify the metal ions among CO2 plus Na plus 2 Fe3 plus Ti plus 2 having a spin only momentum magnetic moment value more than 3। हमें पहले तो क्या निकालना है जिसकी वैल्यू 3 के कंपेयर में अनपेड इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हमारे पास आ रही है। चलिए सी यहाँ पर कोबाल्ट है, निकल Fe2 प्लस है, V3 प्लस है एंड Ti प्लस 2 है। कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास रटा हुआ होना चाहिए, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं रट रखा, एक ट्रिक बताती हूँ डी ब्लॉक की, 21 से 30 नंबर है, अगर जैसे नंबर है 22
3d और 4s आपको पता है होता है ये, उस पे 2 लगा दीजिए, d पे s पे, यहाँ पर हमारे पास में 2 लगा दीजिए। अगर 26 है, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जैसे 26 है, 3d और 4s आपको पता है, ये 6 चला जाएगा यहाँ, ये 2 चला जाएगा यहाँ, एक्सेप्ट कॉपर एंड क्रोमियम जिसमें एक्सेप्शन होता है। तो यहाँ हमारे पास में कोबाल्ट नंबर क्या होता है आपका 27। तो ये क्या हो गया 3d 7 4s2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 7 हो गया। निकल 3d 8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये 3d 6 4s2, ये 3d 3 हमारे पास में, लेकिन यहाँ +3 दिया था, तो 3d 3 4s2 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो 3d 2, और यहाँ पर टाइटेनियम में +2, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। ये तो हमारी कहानी हुई यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन की। अब हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ आगे क्या बोला, सम ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाई स्पिन बोला। अगर हाई स्पिन बोला इसका मतलब वीक लिगेंड के साथ में प्रेजेंट होगा। अगर वीक लिगेंड के साथ में प्रेजेंट है तो हमें पेयरिंग नहीं करनी होती। अगर पेयरिंग नहीं करनी है तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक तो इसमें बच रहे। निकल के अंदर एक और आ जाएगा तो ये कैंसिल कर दो। 3d6 के अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे Fe2+ में, तो ये भी आपका एक ऑप्शन और हो गया। V2+, ये तो दोनों ही दो है, ये वैसे ही हटा दो। तो 2 हमारे पास ऐसी स्पीशीज हो गई। और यहाँ क्या बोला, सम ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा था, तो टोटल कितने हो गए बच्चे, यहाँ पर कैलकुलेट कर लो। 4 तो यहाँ से और 3 यहाँ से, टोटल हमारे पास में क्या हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 7 हो जाएगी। तो ये अच्छे क्वेश्चंस बन रहे। कोऑर्डिनेशन थोड़ा मॉडिफाई कर रहा है क्वेश्चन को, कि थोड़ा थोड़ा स्टेप्स को बढ़ा रहा है, तो आपको आगे ध्यान रखना है इन चीजों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन ऑफ CrH2O2+ इज ग्रेटर देन। अब आपकी CFSC का पहली बात तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आपके पास भी इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम फॉर्मूले की अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं CFSC की, वीक लिगेंड और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर बात कर रहे हैं, तो CFSC अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग H2O के लिए, सबसे पहली बात तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होता है और टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है, ये हमारे पास में क्या हुआ, Cr यहाँ पर +2 हुआ। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर Cr +2 है, तो यहाँ हमारे पास में वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी, कैलकुलेट दोनों की ही करनी पड़ेगी। एक हमारे पास है Cr+2, एक हमारे पास है Mn+2। मैं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर चार्ज डालती जा रही हूँ, आपका ऑक्सीडेशन नंबर तो निकलना आना ही चाहिए। ये क्या हुआ आपका 3d5 4s1 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाल दिए यहाँ से, तो आपका क्या बचा, यहाँ 3d4 बचा। मैग्नीज के अंदर क्या बचा, +2 है तो 3d5 बचा। अब हमें यहाँ पर क्या बोला है, वैल्यू किसकी किससे ज्यादा होगी। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों क्या है, यहाँ पर दोनों में ही वीक लिगेंड प्रेजेंट है, इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा CFSC के अंदर। तो अगर इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं, पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, पहले T2G को फिल करते हैं, फिर EG को फिल करते हैं। यहाँ टोटल हमारे पास में क्या है, अगर वीक लिगेंड है तो पहले हम सारा फिल कर लेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, कुछ ऐसा दिखेगा। फिर उसके बाद Mn+2 अगर फिल करना है, तो यहाँ हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ ऐसी दिखेगी। फॉर्मूला क्या है आपका CFSC का, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अगर वीक लिगेंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास होता है -0.4 इंटू T2G में जितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस पेयरिंग एनर्जी अगर हमें नेगलेक्ट नहीं करनी तो 0.4 इंटू -0.4 हमारे पास में ये है, इंटू T2G में आपके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस 0.6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये वैल्यू हमारे पास में आ रही है। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ से, तो ये आपका आ गया -0.4 इंटू 3, प्लस हमारे पास में यहाँ पर आ गया 0.6 इंटू 2। देख के ही पता पड़ रहा है ये वैल्यू कम होगी, ऑब्वियस सी बात है माइनस करने पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन था, लेकिन पूरा कैलकुलेटेड था, आप हल्के में नहीं ले सकते इस तरह के क्वेश्चंस को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी फटाफट से कर दीजिए, बहुत सारा कंटेंट आपका, सारे PYQs, हर तरह का कंटेंट, केमिस्ट्री का किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आ रहे हैं, नीट क्या कवर कर रहा है, जेई क्या कवर कर रहा है, किस तरह के चेंजेस एनटीए कर रहा है, एडवांस में किस तरह की तैयारी शुरू करनी है, सब कुछ मैं चैनल पे अपलोड करती जा रही हूँ। अगला हमारे पास में यहाँ पर क्या बोला, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड मतलब क्या हो गया, K3FeCN6 हमारे पास में हुआ, हैज ग्रेटर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देन
सोडियम फेरोसाइनाइड, अगर हम बात करते हैं सोडियम फेरोसाइनाइड की तो Na4 हमारे पास में पोटेशियम सोडियम फेरोसाइनाइड FeCN6 ये हमारे पास में, क्या इसका वैल्यू जो होगा स्पिन मोमेंट का ज्यादा होगा? सबसे पहली बात दोनों में स्ट्रॉन्ग है। ये क्या है आपका, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे यहाँ पर तो Fe+2 आएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Fe+3 आएगा। कॉन्फ़िगरेशन आयरन का होता है 3d6 4s2, अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और अगर यहां से 2 निकाले तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इसका मतलब पहले वाले का स्पिन म्यू की डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है √NN+2, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पर क्या होंगे बच्चा, करेक्ट होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर कंसिडर द ट्रांजिशन मेटल आयंस हमारे पास में यहाँ पर दे रखे हैं, कुछ आयंस दे रखे हैं, एंड ऑल फॉर्म लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक तो बोल दिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन में क्या जाता है, जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कराने के बाद क्या करना है, Mn+3 Cr+3 Fe3+ और CrCO+3। ये क्या हो गया आपका 3d5 4s2 होता है, जो 3d4 बचा, ये 3d5 4s1 होता है आपका, यहाँ पर 3d4 ही बचा। उसके बाद में 4 नहीं, क्रोमियम था 3d आपका 5 4s1 एक 3, ये आपका 3d3 बचा, सॉरी Fe3+ है, यहाँ पर 3d6 4s2 होता है, तो अगेन ये 3d5 बचा, और 3d7 4s2 होता है, इसका मतलब ये हमारे पास में 3d6 बचा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दैट मींस पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन में तो पेयरिंग होगी ही नहीं यहाँ पर। अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन में बोल रहे हैं तो यहाँ पर वैसे लेके चलिए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एक अनपेड बचेगा, अगर 3 है तो सीधे सीधे दिख रहे हैं आपको, 3d6 है तो पूरी तरीके से पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, T2G में पहले इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, तो CO3+ का क्या होगा आपका सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा। पहले T2G में फिल करेंगे, फिर EG में फिल करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पहले पेयरिंग करेंगे फिर ऊपर जाएंगे। Fe2 3+ हमारे पास में हो गया 5 है, हमने पहले 5 फिल किया तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन फिल बच रहा है। 3d3 है तो ये तो स्ट्रॉन्ग हो वीक हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपका नीचे ही रहेगा। तो ये हमारे पास में सीधा सीधा सा आंसर था। कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। CFSC में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कब पेयरिंग करते हैं कब नहीं करते हैं, पहले T2G बढ़ते हैं या फिर EG बढ़ते हैं। अगर आपको डाउट्स है इनमें तो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा वन शॉट अपलोड कर रखा है, आप जाके पूरा उसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। PPS3 इज अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, चलिए फटाफट से सॉल्व करिए इसे। निकल है हमारे पास में, Ni क्या है हमारे पास में यहाँ पर +2 के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका क्या हो गया, ये 3d8 4s2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये पैरामैग्नेटिक तो हर कंडीशन में हो सकता है। हमें पूछा है यहाँ पर इज, अच्छा बता ही रखा था पैरामैग्नेटिक है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें क्या है इसमें गलत क्या है वो बताना था। द कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट यहाँ पर GI, क्या ये GI शो करेगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, ध्यान रख लेना। GI ये कैसे भी शो नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3 आएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर GI नहीं होता आपके। द कॉम्प्लेक्स इज व्हाइट इन कलर, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक है तो कोई कलर शो करेगा, तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया। द कैलकुलेटेड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमारे पास में वो कॉम्प्लेक्स का 2.84 आ रहा है। क्या हमारे पास वीक लिगेंड है, तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे, 2 पॉइंट समथिंग, ये आंसर आएगा 2 2+2 बोर मैग्नेट्रॉन की जो वैल्यू होती है, तो ये आंसर अपना 2 पॉइंट समथिंग ही आता है, ये ट्रिक है इसका। तो ये हमारे पास में एक स्टेटमेंट जो है वो सही निकला। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ CFSC ऑफ निकल इन कॉम्प्लेक्स इज दिस, अगर कैलकुलेटेड निकालनी है वीक लिगेंड है तो पहले हमें सारा फिल कर देना था। तो T2G के अंदर हमारे पास में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2 1.2, और ये हमारे पास 2.4, तो ये हमारे पास में माइनस प्लस करके ये क्या आ रहा है 0.6
2 तो नहीं आ रहा, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। द GI अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स इज सिमिलर टू निकल, हाँ ये दोनों ही हमारे पास में क्योंकि सेम हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट जो हो गया वो सही हुआ। तो आपका आंसर जो इनकरेक्ट था वो क्या हो गया, यहाँ पर A, B एंड D हमारे पास में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये क्या बहुत छोटा सा इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी अटका देते हैं। ऑक्सीलेटो के साथ में एक बार दिया है, दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास में क्या है, क्रिस्टल फील्ड ऑफ कोबाल्ट ऑक्सीलेटो के साथ दे रखा 3 - n टाइम्स इज n टाइम्स क्रोमियम के कंपेयर में, ठीक है। हमें डेल्टा नट की वैल्यू P से ज्यादा दे रखी है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारे पास में है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर पहले तो केस बना लेते हैं, ये हमारे पास में क्या हुआ 3d7 4s2 3d7 बचा। यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ +3 है, तो 3d5 4s1, तो ये क्या बचा 3 4 5 3d3 बचा आपके पास में। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या बोला, CFSC की वैल्यू कितने टाइम्स है, तो दोनों की वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका मतलब हमें क्या पहले T2G में फिल करना है, फिर EG में फिल करना है। अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा, इतने एग्जांपल्स हमारे पास इसी टॉपिक के आ गए। तो यहाँ हमारे पास में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 ये हुआ। यहाँ पर हमारे पास में 3 में ही नीचे गाड़ी अटक गई, तो ये हमारे पास में क्या हुआ 1 2 3 हुआ। इसकी वैल्यू क्या आ रही है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पहले वाले केस को सॉल्व करते हैं तो 0.4 × 6 + 6 × 1, ये आपके पास में वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है आपकी यहाँ पर -2.4 आ रही है डेल्टा नॉट। और ऐसे ही अगर हम यहाँ सॉल्व कर ले तो ये क्या हो जाएगा 0.4 × 3, तो ये क्या हो गया प्लस, ऊपर तो कुछ है ही नहीं तो वैसे ही 0 कर दो, तो ये -1.2। हमें पूछा था n टाइम्स कितना होगा, तो ये क्या हो गया 2.4/1.2 हमारे पास वैल्यू है, तो ये क्या हो गया आपका 2 टाइम्स जो हो गया यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास में फिर एक अच्छा क्वेश्चन था, जो कि हो सकता है आपको दिखने में छोटा लग रहा हो लेकिन अटका दे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोबाल्ट विल एब्जॉर्ब लोअर, हमारे पास में लोअर एनर्जी अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोअर एनर्जी देन दिस, यस स्ट्रॉन्ग लिगेंड जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा वो एनर्जी एब्जॉर्ब वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, उतना ही ज्यादा हमारे पास में उसकी एनर्जी होती है। तो यहाँ हमारे पास में Cl- स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है इसके कंपेयर में, तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है आपका सही जाता है। सेकंड बोला एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू साइड्स ऑफ d ऑर्बिटल इज मोर, अगर हमारे पास वीक लिगेंड है तो एनर्जी सेपरेशन जो होगी वो ज्यादा नहीं होगी, कम होगी, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है गलत। तो ये आपका जल्दी कर लेने वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए था। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन निकल कॉम्प्लेक्स, ये पिछले साल भी पूछा गया था, उसके पिछले साल भी पूछा गया था, तो ये अच्छा रिपीटेड क्वेश्चन आपका है जो कि आपको अच्छे से यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास में क्या बोला है, द स्टेटमेंट ऑफ निकल कॉम्प्लेक्स ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइकोऑक्साइड, हमें क्या बोला निकल है, इसका हमारे पास जब रिएक्शन करवा रहे हैं NH4Cl प्लस डाइमिथाइल ग्लाइकोऑक्साइड, मतलब CHCH है हमारे पास में यहाँ पर। इस तरह से अगर हमारे पास में ये कंपाउंड है और रिएक्शन के अंदर यहाँ पर देखिए रिएक्शन पहले करवानी पड़ेगी, रिएक्शन में हम यहाँ पर अगर करवाना शुरू कर देते हैं इसे, तो हम क्या करवाएं इसकी 2NH4OH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, प्लस डाइमिथाइल ऑक्साइड बोला है, मतलब CH डबल बॉन्ड NOH है हमारे पास में, डबल बॉन्ड NOH और डाइमिथाइल ये हमारे पास में। अब इससे हमें क्या करना है कॉम्प्लेक्स बनाना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है Na+2 में NiCl आपका यहाँ से निकल सकता है, और +2 कॉम्प्लेक्स से हम मानते हैं NH4Cl निकल गया, OH बच रहा है वो इसके साथ में मिक्स होगा यहाँ पर आके, तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा आपका। यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन हमने यहाँ ले लिए, 2 कार्बन आपके यहाँ पर ले लिए, NHOH है ये हमारे पास में बॉन्डिंग करेगा, ये हमारे पास में यहाँ पर CH3 और CH3 तो वैसे ही साइड से कर दो, CH3 यहाँ पर हमारे पास में NHOH अगर आता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड NOH है, यहाँ पर भी हमारे पास में डबल बॉन्ड OH है,
अगर एक ऊपर ले लो एक नीचे ले लो, क्योंकि एक ही कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में इस कंडीशन के अंदर, अगर ये फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ से भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास में सेम केस है, सी डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड है, इधर से भी क्या होगा हमारे पास में डबल बॉन्ड एन ओ एच, इधर से ले लो एक H2O निकल चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास में डबल बॉन्ड एन जो होगा इधर ऑक्सीजन होगा, इधर से हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। बाकी आपका CH3 और CH3 तो जो कॉम्प्लेक्स में चल रहा है वो चल ही रहा है। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, ये रेड कलर का होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक बात है। दूसरा हमारे पास में क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट पूछा था, रेड कलर होता है, ये तो आपका सही हो गया। हाई सॉलिबिलिटी इन वाटर एट पीएच, अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करेंगे तो इसकी सॉलिबिलिटी जो होगी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से यहाँ पर क्या होगी, कम होगी, तो बी हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निकल हैज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हमारे पास में है, क्या हमारे पास में इनकरेक्ट पूछा था, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहे, 3d8 है क्योंकि, तो यहाँ पर हमारे पास में ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। एन Ni और O, हमारे पास क्या निकल एन और O, इसके बीच में अगर स्टेटमेंट अगर बोला गया है तो क्या इसके बीच में लिंकेज होगा, हमें क्या देखना है, सी डबल बॉन्ड सी, ये सॉरी ये लोन पेयर, ये वाला स्ट्रक्चर के अंदर ये तो एन यहाँ पर इस तरीके से बनना था, निकल है, ये देगा अपना लोन पेयर, तो CH तो फ्री रहेगा, फ्री रहेगा, और यहाँ पर भी CH फ्री रहेगा, ये लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर देगा, और ये लोन पेयर देगा, इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होना था। तो ये हमारे पास में क्या नहीं हो, बॉन्ड एंगल इस 90 डिग्री, अगर ये स्क्वायर प्लेनर हो रहा है तो हमें वो चेक कर लेना था। तो डी हमारे पास में क्या होगा, सही स्टेटमेंट हो गया। और लास्ट हमारे पास में यहाँ पर क्या बोला, कॉम्प्लेक्स कंटेन 4-5 मेंबर रिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, 4 मेंबर की रिंग बन रही है, तो ये हमारे पास में गलत स्टेटमेंट हो गया। तो BCDE हमारे पास में क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेटल आर, हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्लेटिनम और प्लेटिनम, अगर ये अगर आपके पास आ गया तो आपको इसमें बिना सोचे समझे ही क्या कर देना है, जल्दी से सोच के बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अगर हम बात कर रहे हैं प्लेटिनम वालों का, आपको याद होना चाहिए, अगर फीट का पेपर देने जा रहे हो, एडवांस का पेपर देने जा रहे हो, या नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करा रहे हो, प्लेटिनम जो होता है वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाता है, यहाँ पर DsP2 रखता है, तो ये दोनों तो हमारे पास ऑप्शन से वैसे ही हट गए। निकल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो आपका क्या आता है, यहाँ पर sp3 नहीं DsP2 आता है, sp3 आता है, लेकिन वहां सारे के सारे D के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वहां पर भी 0 था, यहाँ आपके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे थे। टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पर बचा है, और अगर निकल Na+2 है तो उस केस में 3d8 बचा है। अगर 3d8 बच रहा था तब भी हमारे पास में क्या है, 1 2 3 4 5, एक डब्बा हमें हटा देना चाहिए, 5 हमारे पास में 6 7 8 पेयरिंग हो जाएगी, तो इसमें भी कुछ नहीं बच रहा। टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपके, 2 हो गए। तो ये बहुत रिपीटेड, निकल के तीनों कंपाउंड आपको टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल रिपीटेड कंपाउंड से ये आपके। अगला क्वेश्चन समझिए, इन और ऑर्बिटल, ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन होता है, ये बहुत आराम से आप कर सकते हैं। क्या सही है क्या गलत है, हम वैसे भी करेक्ट सेट पूछा था, डी अंदर है इनर ऑर्बिटल, कॉम्बिनेशन पहले चेक कर लेते हैं, डी बाहर है आउटर ऑर्बिटल, डी अंदर है तो सी तो वैसे ही काट दो, यहाँ पर डी बाहर है आउटर ऑर्बिटल, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास sp3 है इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, ये भी हमारे पास में काट दीजिए। हमारे पास में क्या पूछा था, करेक्ट सेट पूछा था, तो A B एंड D ये आपका करेक्ट सेट होना चाहिए था, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन सही है तो। A B D जैसा कहीं पर अगर ये दो ऑप्शन है तो C और E, C हटा दिया, C हटा दिया, C हटा दिया, एक ही ऑप्शन था, हमें सॉल्व करना नहीं था इस क्वेश्चन को। बाकी अगर सॉल्व करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन से बहुत आराम से निकल के आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। चलिए कंसिडर द मिक्सचर, ये इस तरह के क्वेश्चंस क्या आपको डराते हैं, आपको लगता है कोऑर्डिनेशन में इस तरह का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हमें छोड़ देना चाहिए, तो नहीं बच्चा, ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल भी आपको इसको छोड़ना नहीं है। हमें क्या बोला यहाँ पर, CONH3 5SO4A और Br, ये हमारे पास में in water to make 4 liter solution when 2 liter of mixture of X, ये हमारे पास में X कंसिडर कर रखा है, इस रिएक्ट विद AgNO3,
AgBr निकल जाएगा आपका, NO3 अटैक कर जाएगा, इट फ्रॉम प्रेसिपिटेट वाई। हमारे पास में जब इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा सा मिल सकता है कि NH3 होल 5 हो जाए, SO4 बाहर चला जाए, NO3 अंदर चल जाए, या AgBr निकल जाए, तो SO4 और NO3 हमारे पास में यहाँ पर ये हुआ। इट फ्रॉम प्रेसिपिटेट बाय, जो भी हमारे पास में बनेगा इसके साथ में वो क्या बनेगा, AgBr बनेगा, AgBr बनेगा। अगर हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स है, ये 4 लीटर था और हमारे पास में 2 लीटर के अंदर 0.4 मोल है, 0.4 मोल अपॉन यहाँ पर 2 लीटर है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, 0.2 हो गया। अगर 0.2 है तो ये हमारे पास में फॉर्म हो रहा है। हमें Z पूछा था, जैसे इस तरीके से निकला वैसे ही BaCl2 निकल जाएगा। अगर BaCl2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो Z जो बनेगा आपका क्या बनेगा, 0.2 मोल बनेगा। तो इसके तरह के क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं, इनको छोड़ना नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज अमंग दिस इज 3। अगर हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स दे रखे, इनके पैरामैग्नेटिक के नेचर पूछे, टोटल 3 है क्या, साइंस टीचर 3d3 4s2 3d7 4s2, ऑब्वियस सी बात है 2 और 1 3, लेकिन वीक लिगेंड है तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये ठीक है। टाइटेनियम अगर हमारे पास में है +2 नहीं है +3 है यहाँ पर, अगर +3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 3d1 बचा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पर बचा। अगर हम B2O5 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 10/2 5 अनपेड, इसका मतलब B5 हो गया, ये तो नहीं है। और निकल है अगर हमारे पास में यहाँ पर, तो टीचर 3d6 हाँ 3d5 4s2, तो सारे के सारे नहीं, यहाँ तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3d3 था ना, 0 हो गए, यहाँ पर 0 हो गए, और FeCN होल 6 3 माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, Fe+3 हो गया। अगर Fe+3 इसका मतलब 3d6 4s2 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक तो बचना ही बचना है। तो कुल मिला के आपके B2O5 को छोड़ के बाकी 3 कॉम्प्लेक्स जो हो गए वो पैरामैग्नेटिक हो गए। आगे हमारे पास में क्या बोला है, ये स्टेटमेंट आपका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो हो गया वो सही हो गया। सेकंड हमारे पास में यहाँ पर ऑर्डर पूछा है अनपेड इलेक्ट्रॉन का, Fe3+ अगर हमारे पास में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ऑब्वियस ही बात है वीक लिगेंड है तो 5 के 5 फ्री रहेंगे, तो ये सही स्टेटमेंट है हमारे पास में, ये सही है। सेकंड के अंदर यहाँ पर +2 आ गया, थर्ड के अंदर Fe3+ आ गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आ गया तो पेयरिंग हो जाएगी। और अगर हमारे पास फोर्थ में बात करें Fe+2 बच रहा है तो 6 के 6 पेयर्ड हो जाएंगे, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गए, सही हो गए। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन था, हाइब्रिडाइजेशन शेप स्पिन मोमेंट ऑफ, हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स दे दिया, क्या इनका sp3 होगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन हम फटाफट निकाल सकते हैं। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस तो आपकी बिल्कुल दमदार होनी चाहिए। मैं बता रही हूँ आपको, CO है, ऑक्सीडेशन नंबर CO3 है, -2 चार्ज होता है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर +6 और -3 +3 हो गया, 3d7 4s2 2 1 3d6 बचा यहाँ पर। अगर 3d6 बचा तो फिल करेंगे तो हमारे पास में ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। अब बात क्या है यहाँ पर, क्या ये sp3d2 है, क्योंकि यहाँ ये वीक लिगेंड प्रेजेंट है तो आगे से फिल करना शुरू करेंगे, तो S में एक, P में एक, फिर उसके बाद में D में आना शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास में क्या हो गया, sp3d2 हो गया, और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है, और क्योंकि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो 4.9 आपकी वैल्यू आ जाएगी, √NN+2 4 4+2 हमारे पास वैल्यू डाल के। हाइब्रिडाइजेशन और हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट, निकल का बोला, इसका बोला, जिसका बोला, स्क्वायर प्लेनर बहुत बार कर लिया, आपको याद हो गया होगा, सबको याद हो गया, निकल CN4 2+ का, ये हमारे पास में वैल्यू जो हो गई, ये क्या होता है आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 थे, सही है। Mn+2 एक बार निकाल लेते हैं, इसमें भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वीक लिगेंड है तो 5 पॉइंट समथिंग होगा, 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और क्योंकि 5 अनपेड है, पेयरिंग नहीं होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। फिर कोबाल्ट है हमारे पास, CO+3 अभी अभी निकाला था, तो ये तो सामने ही निकला हुआ है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही थे। देख रहे हैं एनटीए ने कितनी मिक्सिंग करी है, कितना टाइम कंज्यूमिंग पेपर हो चुका है आपका। अगर आपकी प्रैक्टिस कम है
तो आप नहीं कर पाएंगे आगे पेपर में क्वेश्चंस, क्योंकि आप जनरली किसी भी टाइप का पेपर हो केमिस्ट्री सबसे पहले उठाते हैं तो आपकी कमांड ऐसे होनी चाहिए, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन वापस प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या है जीआई है, तो ये एम एबीसीडी वाला केस है। एम एबीसीडी में जीआई के नंबर कितने होते हैं, 3 होते हैं आपके। ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स हमारे पास में बोला एम A2 और हमारे पास में बाइडेंटेड के लिए मैं AA2 लिख देती हूँ। अगर हम ये कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्म करते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला है, पर यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा तो सिस ट्रांस के अंदर ये केवल अगर हम बात करते हैं जैसे AA है हमारे पास में और अगर बाइडेंटेड है तो ये तो आपस में मिरर इमेजेस हो जाएगी, तो ये हमारे पास में नहीं शो करेगा, लेकिन इसका ट्रांसफॉर्म जो होगा वो शो कर देगा। अगर हम ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं यहाँ पर तो कुछ ऐसा सा बनेगा हमारे पास में, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दूसरा नहीं होगा। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में इधर से जो होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। Z इज द नंबर ऑफ GI एग्जिबिट बाय दिस, तो ये क्या केस हो गया MA3B3 वाला। तो ये आपको पता होगा फेशियल और मेरिडोनल, मतलब ये टोटल क्या है 2 बनाते हैं, तो 2 + 1 + 3 आपका क्या है 3 + 1 + 2, टोटल कितने हो गए यहाँ पर आइसोमर के नंबर जो हो गए वो 3 हो गए। तो ये आइसोमेरिज्म से बहुत ही घुटा हुआ मिक्सिंग किया हुआ अच्छा क्वेश्चन। चलिए हमारे पास अगले कॉम्प्लेक्स वापस आ गया, मैं नहीं कर रहा हूं, कर लोगे बिल्कुल साहब, आप कर ही लोगे, अब तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसी सेट के अंदर हम जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये निकल के कंपाउंड हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार आते जा रहे हैं। तो अब आपको याद हो गया होगा दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स, ये डाई होता है, नहीं ये पैरा होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। ये डायमैग्नेटिक होता है, ये दोनों पैरा होते हैं, सेकंड स्टेटमेंट फिर गलत हो गया। ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारे पास में, ये डाई होता है, ये पैरा होता है, ये तो आपको आप टिप्स पे बिल्कुल टिप्स पे हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखते हैं, नंबर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। पहले तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पता होना चाहिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम होंगे। चेक कर लेते हैं पहले, स्कैंडियम में +3, तो यहाँ हमारे पास 21 क्या हो गया 18, ये हमारे पास में 24 - 2, ये हमारे पास में 22 हो गया। Mn +3, ये भी हमारे पास में 25 होता है, +3 है ना, तो ये भी 22 हो गया। फिर उसके बाद में CO +3, ऑब्वियसली बात है ये नहीं होगा इनके जैसा, तो 3D7 4s2 27 27 और 24 हो गया, ये भी नहीं है। और Fe +3, इसका मतलब ये क्या हुआ 26 25 हो गया। तो ये दो ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपकी यहाँ पर बच रही है, नहीं 26 होता है ना, ये भी 24 हो, को 26 23 हुआ, तो ये भी आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे क्या बोला है यहाँ पर, if n more of AgCl3 is formed when the reaction of the complex C, हमें किसके साथ करानी है, ये एक कॉम्प्लेक्स दिया है En होल ट्वाइस और .NH3 हमारे पास में कुछ तो दे रखा है, इसकी अगर AgNO3 के साथ में यहाँ पर रिएक्शन कराई, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी T2G ऑर्बिटल हमारे पास में पूछे। बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन ये। यहाँ हमारे पास सबसे पहले आइसोइलेक्ट्रॉनिक निकाले 2, इसका मतलब 2 AgCl जो होगा वो लिबरेट होगा। अगर 2 AgCl लिबरेट होगा तो ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास में ये अंदर रह जाएगा, तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, Cl एक बाहर निकल जाएगा, तो ClEn होल स्क्वायर यहाँ पर NH3, और यहाँ पर हमारे पास एक Cl अंदर और एक Cl, 2 Cl बाहर, ये हमारे पास में कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसा दिखेगा। अब हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो CO +3 आ गया। इसके अंदर क्या पूछा था आपका यहाँ पर, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, T2G स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्योंकि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d6 बचा। T2G में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर Eg में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ T2G में ही रह गए। अगर T2G में रह गए तो 6 यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि T2G के अंदर प्रेजेंट थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन मोमेंट। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन, Mn +2 कॉपर Cu +2,
निकल +2 और निकल यहाँ पर भी +2, लेकिन यहाँ वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ वीक लिगेंड है, पेयरिंग यहाँ पर होगी, वहां पर पेयरिंग नहीं होगी। चलिए हम देखते हैं, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो यहाँ पेयरिंग नहीं होनी। 3d5 मैग्नीज के अंदर क्या है, अगर 3d5 है तो ऑब्वियस सी बात है पेयरिंग नहीं होगी, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाएंगे। कॉपर है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि ये 3d9 बना रहा है। निकल के अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो दोनों में देखना पड़ेगा, अगर हमारे पास में 3d8 4s2 था, 3d8 बच रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और अगर वीक लिगेंड है, तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हमारे पास क्या केस बन जाता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयरिंग हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर वीक लिगेंड है। तो इसका मतलब Mn+2 का आपका सबसे ज्यादा होगा, Mn+2 का आपका सबसे ज्यादा होगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। उसके बाद में फिर हमारे पास में 2 वीक लिगेंड वाला केस आ गया हमारे पास में, तो डी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद डी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये आपका आंसर हुआ। तो ये थे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो आने वाले चैप्टर्स, आने वाले एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा रिपीट हो सकते हैं, जिनका फ्लो क्या होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, आपका यहां तक पहुंचने के लिए कितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन पे कमांड होना चाहिए, ये सब हमने इन पेपर के क्वेश्चन से डिस्कस किया है। और भी बहुत कुछ चैनल पे कंटिन्यूअसली कंटेंट वाइज चलता रहता है, नो बकवास, नो ड्रामा, यहाँ पर केवल आपको कंटेंट मिलेगा। अगर आप सही में पढ़ना चाह रहे हैं और केवल कंटेंट ढूंढते हैं यूट्यूब पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत कुछ मैं चैनल पे डालने वाली हूँ, स्पेशली जो अभी नीट का पेपर देने वाले हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी ये वाली सीरीज और ये वाले क्वेश्चंस जो कि आपके कैसे पेपर में बन रहे हैं और कैसे आ सकते हैं, वो डिसाइड करवा सकती है, आपकी रैंक डिसाइड कर सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।